कॉन्स्पिरेसी उसके अराउंड भी चल रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अराउंड। 18 अगस्त 1945 ताइहोकू ताइवान से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा था। उड़ते ही कुछ वक्त बाद वो क्रैश हो गया। वहीं पर वो घायल हुए। ताइहोकू ताइवान ताइपे के एक हॉस्पिटल में रखा गया। 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर उनकी मौत हो गई थी, ये कहा गया। मजे की बात ये, इंडिया ने 1956 तक कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली इंडिया से लॉन्च नहीं करी सुभाष चंद्र बोस के लिए। पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई 1956 में की गई इंडिया से, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश बोस भी शामिल थे। सुरेश बोस जो इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के पार्ट थे, सुरेश बोस ने लास्ट मोमेंट पे उस रिपोर्ट पे साइन करने से मना कर दिया जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे। और फिर उन्होंने ओपनली प्रेस को बयान दिया कि सुभाष 1957 जनवरी में इंडिया वापस आ रहे हैं। वहां से शुरू हुआ इस बात का वो कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। मौत का वो खुद किया था ताकि वो उनको मारने की जो साजिशें चल रही थी उससे बच सके। कोई अपीयरेंस ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन अबाउट 1960s के आसपास 61 या 1962 में एक आदमी को देखा गया हिमालयाज में, एग्जैक्टली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखता था। वो कहता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूं। ठीक है, उस वक्त डीएनए टेस्ट तो था नहीं, तो डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता था। लेकिन डीएनए टेस्ट होता भी तो सुभाष चंद्र बोस का डीएनए कहां से लाते? तो उन्होंने भी वहां पर अपना एक वो बना रखा था जो लोगों को लीड करता था। तो वो कहते हैं कि वो नेताजी जो वहां आके रहने लगे थे, वहां बस गए थे और कई साल वो नेचुरल डेथ उनको हुई है बाद में।